जलाली बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। सब लोग खैरियत से हैं? खुदावंद आपके साथ हो। हम आप सबके लिए जिंदा खुदा के शुक्रगुजार हैं। आप सबके लिए जिंदा खुदा के शुक्रगुजार हैं। आज इस वक्त हम खुदा का बाबरकत जिंदा कलाम हक से पढ़ेंगे। नया अहदनामा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 23 आयतें मुकद्दसा से पढ़ना शुरू करेंगे। खुदा का बाबरकत जिंदा कलाम नया अहदनामा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 23 आयतें मुकद्दसा से पढ़ना शुरू करेंगे। कलाम हक में ये लिखा है, खुदावंद यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। हर दौलतमंद का नहीं, उस दौलतमंद का जो दौलत को सिर्फ प्यार करते हैं, खुदा को जानते नहीं। बहुत से लोग हैं वो खुदा से प्यार करते हैं, दौलत उनके पीछे पीछे। किससे प्यार करते हैं? खुदा से। अपनी दौलत से खुदा के नाम को ऊंचा करते हैं, दौलत को दौलत नहीं समझते। खुदा उनको उतना ही ज्यादा देता है जैसा खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह, उसने खुदा से दानिश मांगी, अकल मांगी, यानी कि आकिल दिल खुदा से मांगा और खुदा ने दौलत उसे इनाम में बख्श दी। आज भी वो आपके लिए बहुत कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन, 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 आमीन। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता। आदमी खुद ब खुद निजात नहीं पा सकते। आदमी खुदा के घर अपने अमाल से जा नहीं सकते। बहुत अच्छे बनकर जमीन पर खुदा के घर में नहीं जा सकते। आदमियों से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपके लिए एक हस्ती है जो सब कुछ करने की कुदरत रखती है। लिखा है, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदा से सब कुछ हो सकता है। हम कुछ भी तो नहीं कर सकते। हम सोने के बाद उठ नहीं सकते, लेकिन वो कुदरत, अजीब कुदरत का मालिक है जो सोने के बाद हमें जिंदगी अता करता है, नए समय अता करता है, ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। सुबह उठकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। हम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक समझ नहीं, बेशक समझ नहीं, लेकिन कोई उसे मजबूर करता है। कोई उसे मजबूर करता है कि खुदा की तारीफ में ताली लगाओ जोश के साथ, कि उसे कोई मजबूर करता है। हम सबके क्यों नहीं हाथ उठ रहे, लेकिन उसे कोई मजबूर करता है कि खुदा की तारीफ में ऐसा करो। लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है।
लेकिन मैं नहीं बना सकती। जहां पर मैं खत्म हो जाए और कितनी बड़ी शर्मिंदगी है, बहुत से मेहमान मैं पीने वाले बाकी हो और मैं खत्म हो जाए, आपका खाना खत्म हो जाए, पीने के लिए कुछ ना हो, मेहमानों को देने के लिए कुछ ना हो, लेकिन कोई है जो पानी को मैं बना सकता है। हम मटकों में पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बनाने की कुदरत हम में नहीं। हम सिर्फ पानी लाकर मटकों में डाल सकते हैं, लेकिन आपका खुदा पानी को मैं बनाने की कुदरत रखता है। आज आपकी जिंदगी में अजीब मौजूद करने की कुदरत रखता है। वो पानी को मैं बना सकता है, पानी को मैं बना सकता है। आपकी हर तरह के मुश्किलात को आसान कर सकता है, आपकी हर तरह के मुश्किलात को आसान कर सकता है। वो पानी को मैं बना सकता है, आपके हालात को बदल सकता है। जो पानी को मैं बना सकता है वो आपकी बीमारी को दूर कर सकता है। हम इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। उसकी माने और कोई नहीं। हम पत्थर तो हटा सकते हैं, लेकिन लाजर को आवाज देकर जिंदा कर नहीं सकते। लाजर मुर्दा लाजर को 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करना, ये आपके खुदावंद का काम है, जो आपको सांस अता करता है, जो आपको खाने को देता है, पीने को देता है, पहनने को देता है, जिसकी शुक्रगुजारी के लिए आप लोग जहां जमा है, वो मुर्दा लाजर को आवाज दे सकता है। उसका पत्थर हटाने के लिए तो आसमान से फरिश्ते आए हैं, लेकिन जब लाजर को जिंदा किया गया तो आदमियों से कहा पत्थर को हटा दिया जाए, पत्थर को हटा दिया जाए। आदमियों ने पत्थर को हटा दिया। 4 दिन के बाद मुर्दा लाजर जिंदगी पाने वाला है। 4 दिन के बाद क्यों? बहनों ने पैगाम भेजा था, कहला पहुंच गया यीशु के पास, लाजर का दोस्त है, क्यों नहीं आया? बहुत से लोगों का ख्याल था कि 3 दिन तक इंसान के मरने के बाद रूह इधर रहती है फिरती। यीशु ने और भी मुर्दों को जिंदा किया था। लोग कहते कोई बड़ी बात नहीं, रूह अभी आसमान पर नहीं गई, रूह आलमिरवा में नहीं गई, इधर मौजूद थी। यीशु ने उनको जिंदा कर दिया। यीशु ने कहा 3 दिन तक होती है, चलो 4 दिन बाद तो नहीं होती। 4 दिन के मुर्दा लाजर को आवाज दी, आए लाजर बाहर निकला। तो खुदावंद यीशु की आवाज से मुर्दा लाजर कब्र में बाहर निकल आया। उसका कफन जो फेंका हुआ है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम पत्थर को हटा सकते हैं, लेकिन मुर्दा लाजर को जिंदा कर नहीं सकते। हम उसके हजूर दुआ मांग सकते हैं, देना उसी का काम है, देना उसी का काम है। और वो तमाम जहान के लिए आया है, तमाम जहान के लिए, तमाम कायनात के लिए आया है। वो खुदा का कलाम है जो इंसान बनकर आया है, जो इंसान बनकर खुदा की सब सिफतें उसमें पाई जाती हैं। खुदा खालिक है, वो भी तख्लीकारी का काम करता है। खुदावंद यीशु तख्लीकारी का काम करता है। जिनकी आंखें नहीं बना देता है, और जिनकी टांगे नहीं वो उनको बना देता है, बाजू नहीं उनको बना देता है। तख्लीकारी का काम करता है, मिट्टी लेता है और परिंदा बनाकर फूंक मारता और उड़ जाता है। ये तख्लीकारी का काम है। खुदा की सफायत उसमें पाई जाती है, खुदा की सिफतें उसमें पाई जाती है। वो खुदा का कलाम है। खुदा पाक है, यीशु पाक है, खुदा पानियों पर चलता है,
हमारा काम है पत्थर हटाना और जिंदा करना, उसी का काम है। जिंदा करना उसी का काम है। बहुत सा रुपया लगाकर हम बेटी की शादी तो कर सकते हैं, बहुत सा रुपया लगाकर बेटे की शादी तो कर सकते हैं, बहुत से अजीजों को राजी कर सकते हैं, नाराज कर सकते हैं, शादी करने के लिए शादी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं दे सकते। औलाद देना उसी का काम है। औलाद खुदा की तरफ से मराज है, जो आज आप लोगों के लिए अपनी बरकत को नाज़िल करने की कुदरत रखता है, वो आपके बीच में उतरा हुआ है। हम इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं बाबरकत खुदा की, जिंदा खुदा की। 100 बरस का बूढ़ा अब्राहम, कितने अरसे से उसकी शादी हुई, अभी तक औलाद नहीं है। खुदा ने उसके लिए सब कुछ किया। 3 मर्द अब्राहम के पास आए हैं, खिदमत गुजारी की उसने। ईमानदारों का बाप ऐसे नहीं बन गया, वो खिदमत गुजारी करता है। 3 आदमी है, एक मुर्गी से काम चल सकता है, इतना बड़ा बछड़ा ज़िबा करवा दिया। किसी ने नहीं कहा क्यों ऐसा किया। 3 तो आदमी है, 2 मुर्गी कर ले ज़िबे ताकि इनके लिए खाना बन जाए। लेकिन उसने कहा बछड़ा ज़िबा किया जाए। सारा से कहा बारीक फुलके बना, बारीक रोटियां बना। इसका मतलब है शुरू से वो मोटिया मोटिया गुलगुले जे नहीं पसंद आते, कच्चियां लक्कियां नहीं, बल्कि बारीक ते सोहनिया रोटियां पसंद आंदियां। इसका मतलब ईमानदारों का बाप जो अब्राहम है उसे भी पसंद है बारीक फुलका, जैसी उसकी पसंद है। उसने कहा मेहमानों के लिए वैसा खाना तैयार करो। खिदमत की, खाना खिलाया उनको और जाने का वक्त है। खुदा ने कहा अगले साल तेरे बेटा होगा, अगले साल तेरे बेटा होगा। सारा हंसी कि इतनी बूढ़ी की औलाद कैसे हो सकती है। अब्राहम 100 बरस का, कैसे औलाद हो सकती है। खुदा सबको देखता है, सबके दिलों को देखता है, उससे कोई बात छुपी नहीं। उसने कहा सारा क्यों हंसी है। खुदा से क्या कुछ नहीं हो सकता, खुदा क्या कुछ नहीं कर सकता। खुदा आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आपके हर तरह के नामुमकिन कामों को मुमकिन कर देने की कुदरत रखता है। उसकी मानद और कोई नहीं है। उसके काम बड़े अजीब हैं। वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। हम लोग बीमार को इधर ला सकते हैं, हम लोग दुआ मांग सकते हैं, लेकिन उसे शिफा देना उसी का काम है। हम आपको इधर बुला सकते हैं, बरकत देना उसी का काम है। आपको कलाम समझा देना उसी का काम है। आपके दिल को तरोताजा कर देना उसी का काम है। आपके ज़हन को फ्रेश कर देना उसी का काम है। खुदावंद के लोगों, खुदावंद के आगे कोई भी काम मुश्किल नहीं। खुदा के आगे कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हम बड़ी करीना के साथ मजमा बना सकते हैं, उसके ऊपर लकड़ियां चुन सकते हैं। एलिया नबी शाम की कुर्बानी खुदा के हुजूर पेश करता है, उसके ऊपर बैल ज़िबा करके रख सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, खाई को पानी से भर सकते हैं, लेकिन आसमान से आग नाज़िल करना वो खुदा है जो आग को नाज़िल कर सकता है।
सकता, खुदा से सब कुछ हो सकता है, बशर्त कि हम लोग इस बात पर यकीन करें। उसने क्या कहा, लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं। जब वो सच कहता है तो हमें इस बात को मानना जरूर है कि उसकी बात को माने कि वो सब कुछ कर सकता है, हर बशर के लिए कर सकता है। उसके आगे कोई भी काम मुश्किल नहीं है, उसके सामने कोई भी काम मुश्किल नहीं है। खुदावंद यीशु गुजर रहे हैं और उनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ गुजर रही है और लोग नारे लगाते जा रहे हैं। तो खुदावंद यीशु को गुजरते हुए सुनकर अंधा बेकारी चला उठा, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। शागिर्दों ने डांटा, शागिर्दों ने डांटा, खामोश रह, चुप रह। वो चलाता रहा, मुड़ा नहीं, हटा नहीं, चलाता रहा। जब आप लोग नहीं मुड़ेंगे, चलाते रहेंगे, मांगते रहेंगे, तो जो कुछ मांगेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन हमने इंतजार करना है। वो शागिर्दों के छिड़कने पर नहीं रुका, बाज नहीं आया। खुदावंद यीशु रुक गया उसकी आवाज सुनकर। उसने कहा, इसे बुलाओ। शागिर्द अंधे बेकारी को यीशु के पास लेकर गए हैं। हम अंधे को यीशु के पास ले जा सकते हैं, आंखें नहीं बना देना उसी का काम है। आज भी हम बीमारों को उसके कदमों में ला सकते हैं, लेकिन उनको अच्छा करना उसी का काम है। कब होता है? ये उस वक्त होता है जब हम चलाते रहते उसके हुजूर, दिल से आहो पुकार करते रहते हैं, तो फिर वो हमारी आवाज को सुनकर बंद आंखों को खोल देता है, हमें जिंदगी देता है, हमें दुनिया में सब कुछ रंग को देखने के लिए आंखों को बहाल कर देता है। उसकी मानद और कोई नहीं है। वो आज भी आपके लिए बहुत बड़े अजीब काम करने की कुदरत रखता है। वो आपको बहुत सी बरकतों से मामूर करना चाहता है। अगर आप लोग रात को दुआ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, तो उससे कहें, वो आपको फजल देगा। अगर आप खुदा के कदमों में आना चाहते हैं, वक्त नहीं मिलता, यीशु से कहें, वो आपके लिए कर सकता है। अगर आप पर बहुत सी बीमारी है, आराम कहीं से नहीं मिलता, यीशु से कहें, वो आपके लिए कर सकता है। जो आदमी से नहीं होता वो खुदावंद खुदा कर सकता है। वो खुदावंद खुदा जो डॉक्टर नहीं कर सकते, वो डॉक्टरों का डॉक्टर कर सकता है। हम इसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। जब आप लोग उससे कहेंगे, बात करेंगे, तो वो आपकी बात को सुनेगा, वो आपकी बात को सुनेगा। जैसे कोई हमारा अजीज हमारी आवाज को सुनकर जवाब देता है, इसी तरह जिंदा खुदा जिसने आपको अपनी सूरत पर पैदा किया, बनाया है, वो आपकी आवाज को सुनकर आपको जवाब देगा, आपको जिंदगी देगा, निजात देगा, सब कुछ आपके लिए करने की कुदरत रखता है। हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं जिंदा खुदा के हुजूर। सो खुदा के लोगों, हमने सिर्फ उसके हुजूर मांगना है। क्या करना है? मांगना है। तो वो आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। सो खुदा का जिंदा कलाम हक के पढ़े सुने दिन पर बरकत हो।